गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 27 जून 2022। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहला हमारा वर्ड है आज से कन्विक्शन। हेडिंग आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट। आज के दोनों एडिटोरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर करके पढ़िएगा आप इसे। पहला हमारा वर्ड है कन्विक्शन। कन्विक्शन यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है वर्ड। कन्विक्शन का मतलब होता है दोष सिद्धि हो जाना, न्यायालय के द्वारा दोषी ठहराया जाना, उसे बोला जाता है कन्विक्शन। If someone has a conviction, they have been found guilty of a crime in a court of law. Synonyms आप देख सकते हैं confidence, belief, reliance और persuasion. Antonyms है disbelief, doubt, uncertainty और distrust. Example है he will appeal against his conviction. तो किसी मुजरिम की बात की जा रही है कि उसके ऊपर दोष सिद्धि मतलब इल्ज़ाम जो है साबित हो चुका है, तो वो उसके खिलाफ जो है अपील दायर करेगा। अगला हमारा शब्द है एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। एक्स्ट्राडिशन का मतलब होता है वापस देश को लौटा देना किसी मुजरिम को। वो भगौड़ा साबित हुआ है किसी देश से दूसरे देश में रह रहा है, तो जहाँ पे वो रह रहा है उस देश के द्वारा उसे वापस, जहाँ पे उसने जुर्म किया है, कोई अपराध किया है, तो उस देश को वापस लौटा देने की प्रक्रिया प्रत्यर्पण जिसे बोला जाता है, तो उसे इंग्लिश में बोला जाता है एक्स्ट्राडिशन। The surrender of an accused or convicted person by one state or country to another. Synonyms आप देख सकते हैं deportation, expatriation, surrender, banishment. Antonyms है indigenous, addition, admission और advantage. Example है the provisions of the extradition act were discussed. तो ये बात की गई कि जो extradition act के अंतर्गत जितने भी सारे provisions हैं उनके बारे में डिस्कशन जो वार्तालाप की गई। अगला हमारा शब्द है रिकग्नाइसेंस। रिकग्नाइसेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। रिकग्नाइसेंस का मतलब होता है सैन्य कारणों के कारण, मिलिट्री ऑपरेशंस के कारण, सैन्य कारणों के कारण, सैन्य कारणों से किसी जगह का सर्वेक्षण करना, मुआयना करना, उसे बोला जाता है रिकग्नाइसेंस। रिकग्नाइसेंस द स्टडी ऑफ अ प्लेस और एरिया फॉर मिलिट्री रीजंस इज कॉल्ड रिकग्नाइसेंस। रिकग्नाइसेंस के सिनोनिम्स हैं सर्वे, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनेशन और एक्सप्लोरेशन। एंटोनिम से इग्नोर, नेग्लेक्ट, डिस्डेन और डिसरिगार्ड। एग्जाम्पल देख लीजिए द प्लेन वॉज शॉट डाउन वाइल ऑन अ रिकग्नाइसेंस मिशन ओवर एनिमी टेरिटरी। तो ये बात की गई है कि एक प्लेन को जो है मार गिराया गया, हवाई जहाज को या लड़ाकू विमान को मार गिराया गया एनिमी की टेरिटरी में सर्वेक्षण करते हुए। दुश्मनों की जो टेरिटरी थी वहां पे आर्मी के द्वारा सर्वेक्षण करते समय एक सैन्य लड़ाकू विमान को जो है वो गिराया गया। अगला हमारा शब्द है सीज। सीज यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है वर्ड। सीज का मतलब होता है घेराबंदी करना, आर्मी पर्सनल के द्वारा किसी जगह की घेराबंदी करना, घेराव करना किसी जगह का, उसे बोला जाता है सीज। द एक्शन ऑफ एन आर्म्ड फोर्स दैट सराउंड्स अ fortified place and isolates it while continuing to attack. Synonyms हैं blockade, attack, assault और battle. Antonyms से defend, guard, ceasefire और peace. Example देख लीजिए the rebels laid siege to the governor's residence. तो ये बात कही गई है कि जो rebels थे, प्रदर्शनकारी थे या उग्रवादी थे, आतंकी थे, उन्होंने गवर्नर्स के जो रेजिडेंस को है चारों तरफ से घेर लिया। अगला हमारा शब्द है डेपोजिशन। डेपोजिशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। डेपोजिशन का मतलब होता है अदालत में किसी के द्वारा दिया गया कोई बयान किसी तरह का, उसे बोला जाता है डेपोजिशन। अ फॉर्मल स्टेटमेंट टेकन फ्रॉम somebody, SB लिखा है, इसका मतलब है somebody, somebody and used in a court of law. सिनोनिम्स है डिपॉजिट, स्टेटमेंट, टेस्टिमनी, डेक्लेरेशन और एविडेंस। एंटोनिम्स है कैंसलेशन, एब्जॉर्ब, एक्टिवेशन और कोरोनेशन। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप द accused हैज मेड अ डेपोजिशन। तो accused जिस पे किसी तरह का कोई अपराधी था, जुर्म जिस पे अपराध होने का मतलब जो जुर्म करने वाला था, accused जो था, उसने क्या किया, उसका जो उसने अदालत में एक बयान दिया जिस पे आरोप लगा था, उसने वो बयान दे रहा था अदालत में। अगला हमारा शब्द है ब्लेस्फेमी। ब्लेस्फेमी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। ब्लेस्फेमी का मतलब होता है ईश्वर की निंदा करना, ईश्वर निंदा, उसे बोला जाता है ब्लेस्फेमी, या किसी भी धर्म या जाति के लोगों को
मतलब उनकी निंदा करना, डिसरिस्पेक्ट करना उन्हें, उसे बोला जाता है ब्लेस्फेमी। यू कैन डिस्क्राइब समथिंग दैट शोज डिसरिस्पेक्ट फॉर गॉड और रिलीजन एज ब्लेस्फेमी। सिनोनिम्स है प्रोफेनिटी, डिस्क्रेशन, प्रोफेनेशन, सैक्रिलेज, इम्पाइटी और कर्स। एंटोनिम्स है ब्लेसिंग, रेवरेंस, पाइटी और वर्शिप। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, ही वॉज अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ ब्लेस्फेमी। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि उसे ईश्वर निंदा के अपराध में जो है अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया। अगला हमारा शब्द है कंसर्टेड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। कंसर्टेड का मतलब होता है मिलजुल कर किसी कार्य को समाप्त करने की कोशिश करना, मतलब सभी के प्रयासों के द्वारा कोई कार्य करना, उसे बोला जाता है कंसर्टेड। If you make a concerted effort to do something, you try very hard to do it. Synonyms है cooperative, joint, united और collective. Antonyms है separate, unilateral, confined और constrained. Example देख लीजिए, we must all make a concerted effort to finish the work on time. तो ये बात कही गई है कि हमें किसी कार्य को समय पर समाप्त करने के लिए हमें भरपूर कोशिश करनी होगी। यदि हम मिलकर कार्य करेंगे तो वो कार्य समय पर समाप्त हो जाएगा। अगला हमारा शब्द है प्रोसिक्यूटेड। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रोसिक्यूटेड का मतलब होता है अदालत में किसी के खिलाफ मुकदमा चलाना, किसी तरह का अभियोजन चलाना, अभियोग चलाना, उसे बोला गया है प्रोसिक्यूटेड। Prosecution is the action of charging someone with a crime and putting them on trial is called prosecuted. Synonyms आप देख सकते हैं litigation, prosecute, pursuance और lawsuit. Antonyms है defense, demurrer, denial और defense. Example देख सकते हैं आप, yesterday the head of the government called for the prosecution of those responsible for the deaths. तो जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट थे, पिछले कल किसी तरह की कोई हिंसा की वारदात हुई थी, तो उन्होंने जो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की बात कही। अगला हमारा शब्द है प्रेडिलेक्शन। प्रेडिलेक्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। प्रेडिलेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति हमारा विशेष झुकाव है, हम ज़्यादा पसंद करते हैं किसी चीज़ को, विशेष पसंद होना, किसी बात की तरफ, किसी चीज़ की तरफ विशेष रुचि रखना उसमें, उसे बोला जाता है प्रेडिलेक्शन। If you have a predilection for something, STH का मतलब है something, especially something unusual, you like it very much. Synonyms आप देख सकते हैं inclination, penchant, liking, fondness और preference. Antonyms है dislike, aversion, antipathy और disinterest. Example देख लीजिए, his a predilection for fast cars and fast horses. तो किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि उसकी विशेष रुचि है जो बहुत रेसिंग वाली कार्स होती हैं और जो तेज दौड़ने वाले घोड़े हैं उनके तरफ उसकी विशेष रुचि है। अगला हमारा शब्द है रिप्रीव। रिप्रीव यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। रिप्रीव का मतलब होता है किसी को किसी तरह की कोई सजा हुई है तो उसे टेम्पररी बेसिस पे छूट मिलना उससे, या मुक्ति मिल जाना सजा से, उसे बोला जाता है रिप्रीव। A temporary relief from harm or discomfort is called reprieve. Reprieve के synonyms है pardon, amnesty, suspension, release और abatement. Antonyms है punish, blame, accountability और worsen. Example है the judge granted him a last minute reprieve. तो ये बात कही गई है कि किसी मुजरिम के बारे में, अपराधी के बारे में बात हो रही है कि जज ने उसे अंतिम क्षण में जो है छुटकारा, सजा से मुक्ति दिला दी, मतलब माफ उसे कर दिया। अगला हमारा शब्द है रिग्रेसिव। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, जरूर करके इसे भी पढ़िएगा। रिग्रेसिव का मतलब होता है अवनति की तरफ जाना, मतलब उन्नति के बजाय अवनति, पीछे की तरफ हटना, अवनति की तरफ होना, पतन होना किसी चीज का, उसे बोला जाता है रिग्रेसिव। A regressive action is one that you think makes the situation worse rather than better. Synonyms है backward, retrograde, fallback और reverse. Antonyms है progress forward, progressive और improve. Example देख लीजिए, this is as far as we are concerned a real regressive step for human rights. तो कोई व्यक्ति ये बात बोल रहे हैं कि जो ये स्टेप लिया गया है, कोई कदम लिया गया है, जहाँ तक हमारी बात है हमें लगता है कि ये ह्यूमन राइट्स के विषय में प्रतिगामी होगा, मतलब ये पतन होने वाली चीज है।
अगला हमारा शब्द है पैरल। पैरल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। पैरल का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई जोखिम, कोई खतरा, कोई संकट, उसे बोला जाता है पैरल। पैरल्स आर ग्रेट डेंजर्स। सिनोनिम्स आप दे सकते हैं हैजर्ड, रिस्क, डेंजर और थ्रेट। एंटोनिम्स है सेफ्टी, सिक्योरिटी, हेवन और गार्ड। एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, अ लैक ऑफ ट्रेन्ड नर्सेज इज पुटिंग पेशेंट्स लाइफ इन पैरल। ये बात कही गई है कि यदि ट्रेन्ड नर्सेज नहीं होंगी हॉस्पिटल्स में तो ये मरीजों की ज़िंदगी जो है खतरे में पड़ जाएगी, जोखिम में पड़ जाएगी, यदि ट्रेन्ड जो नर्सेज हैं वो नहीं होंगी। अगला हमारा शब्द है फ्रॉड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। फ्रॉड का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो कि जोखिम से भरी हो, पूरी तरह से परेशानियों से भरी हुई हो, अरुचिकर बातों से परिपूर्ण हो, ऐसी स्थिति को बोला जाता है फ्रॉड। If a situation or action is fraught with problems or risks, it is filled with them. Synonyms are tense, anxious, stressed or distraught. Antonyms are empty, devoid, bare or destitute. एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, अ सिचुएशन फॉट विद डेंजर और डिफिकल्टी। बात कही गई है कि ऐसी स्थिति की जो कि पूरी तरह से संकटों से भरी है, खतरों से भरी है, कठिनाइयों से या जोखिम से भरी हुई है। अगला हमारा शब्द है रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। रिप्रोडक्टिव का मतलब होता है मनुष्य के प्रजनन संबंधी कोई चीज, या मनुष्य के पेड़ पौधों के या जानवरों के प्रजनन संबंधी, उसे बोला जाता है रिप्रोडक्टिव। Connected with the production of young animals, plants, etc. is called reproductive. Synonyms देख सकते हैं आप, sexual, generative, genital, reproduction और conceptive. Antonyms है non-fertile, bland, clean और decent. Example देख सकते हैं आप, the male reproductive organs. तो पुरुष के रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं, प्रजननांग होते हैं, प्रजनन संबंधी जो अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उसकी बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। बहुत बार ये रिपीट हो चुका है वर्ड, बहुत बार रीटरेट हो चुका है, रिपीट हो चुका है वर्ड बहुत बार। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वयं शासन। ऐसी कोई संस्था, ऐसा कोई व्यक्ति जिसपे किसी भी तरह का कोई कंट्रोल ना हो, उसे अपने डिसीजन स्वयं लेने की लिबर्टी हो, स्वतंत्रता हो, उसे बोला जाता है ऑटोनॉमी। The right of a person, an organization, a religion, a region, etc. to govern or control its own affairs. Synonyms आप देखते हैं freedom, independence, liberty, sovereignty. Antonyms है dependence, captivity, constraint और enslavement. नेक्स्ट हमारा वर्ड है कंपैशन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। कंपैशन का मतलब होता है व्यक्ति विशेष के प्रति या सभी के प्रति सहानुभूति रखना, करुणा भरी भावना रखना, संवेदना भरी या दया भावना रखना सभी के प्रति, उसे बोला जाता है कंपैशन, दूसरों के प्रति। कंपैशन इज अ फीलिंग ऑफ पिटी, सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर समवन हु इज सफरिंग। सिनोनिम्स हैं सिंपैथी, काइंडनेस, पिटी और मर्सी। एंटोनिम्स है क्रुएलिटी, इंडिफरेंस, हार्शनेस और मर्सीलेसनेस। एग्जाम्पल आप देखते हैं, द बुद्धा कंसिडर कंपैशन एज द हाईएस्ट वर्च्यू। लॉर्ड बुद्धा की बात हो रही है कि उन्होंने जो सहानुभूति है, दूसरों के प्रति करुणा भावना है, उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी, बहुत ज़्यादा उन्होंने हाईएस्ट वर्च्यू उसको कहा। अगला हमारा शब्द है एमिनेंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। एमिनेंट का मतलब होता है ऐसी कोई घटना जो कि जल्दी ही घटने वाली हो, शीघ्र घटित होने वाली कोई बात, उसे बोला जाता है एमिनेंट। If you say that something is imminent, especially something unpleasant, you mean it is almost certain to happen very soon. Synonyms are impending, coming, approaching, forthcoming. Antonyms are distant, faint, doubtful, far off. Example है, there appeared no imminent danger. ये बात कही गई थी कि अभी किसी भी तरह के खतरे की संभावना नहीं लग रही है। अगला हमारा शब्द है इंसेंट, इंसेस्ट, इंसेस्ट। इंसेस्ट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। इंसेस्ट का मतलब होता है एक ही परिवार के सदस्यों के बीच गैर कानूनी तौर पे जो यौन संबंध बनाए जाते हैं, उसे बोला जाता है इंसेस्ट। इलीगल सेक्स बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली इज कॉल्ड इंसेस्ट। न्यू वर्ड है, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ये वर्ड है इंसेस्ट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इंटरब्रीडिंग, अडल्टरस और एंडोगेमी। एग्जाम्पल है इसका, इंसेस्ट इज इलीगल इन द यूएस। तो यूएस में जो ये इस तरह की प्रक्रिया है, इंसेस्ट जो ये प्रक्रिया है, ये इलीगल है, गैर कानूनी है। आई होप आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा वर्ड इंसेस्ट, इंसेस्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्लैंडस्टिन। क्लैंडस्टिन यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। क्लैंडस्टिन का मतलब होता है
गैर अवैध तरीके से कोई कार्य करना, ऐसा कोई काम करना जो कि कानून की नज़रों में अवैध हो, गुप्त तरीके से कोई कार्य करना, चोरी छुपे किए जाने वाला काम अवैध, इलीगल, उसे बोला जाता है क्लैंडस्टिन। Something that is clandestine is hidden or kept secret often because it is illegal is called clandestine. Synonym से secret, underground, undercover और hidden. Antonym से public, open, manifest और visible. एग्जाम्पल देख लीजिए, क्लैंडस्टिन मीटिंग, तो किसी गुप्त मीटिंग की बात की जा रही है जो अवैध तरीके से ऑर्गेनाइज की गई। अगला हमारा शब्द है फिलिबस्टर। फिलिबस्टर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। फिलिबस्टर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि किसी काम में किसी तरह का कोई अवरोध पैदा करे, गतिरोध पैदा करे, अड़ंगा पैदा करे। यहाँ बात की गई है सीनेट में यदि कोई विधायक है या कोई पर्सन है किसी बिल को पारित ना होने दे, उसमें अड़ंगा वो डालता है, उसे बोला गया है यहाँ पे फिलिबस्टर। अ फिलिबस्टर इज अ लॉन्ग स्लो स्पीच मेड टू यूज अप टाइम so that a vote cannot be taken and a law cannot be passed। मतलब किसी भी तरह के अधिनियम कोई बनने जा रहा है तो कोई उसमें अड़ंगा डालता है, उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है एडिटोरियल में, फिलिबस्टर। सिनोनिम्स है स्टॉल, स्टोन वॉलिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, डिले और ऑब्स्ट्रक्शन। एंटोनिम्स है प्रोग्रेशन, हिस्टन और रन। एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, सीनेटर सेम्यूर हैज थ्रेटन्ड अ फिलिबस्टर टू ब्लॉक द बिल। तो सीनेटर जो थे ये सेम्यूर ने जो किसी बिल में अवरोध पैदा कर रहा था ये फिलिबस्टर, उसे थ्रेटन किया, उसे ये कहा कि वो जो है मतलब बिल को ब्लॉक करने के बारे में बात कर रहे हैं, अवरोध पैदा कर रहे हैं, कोई बिल पास होना था तो उसलिए उस सीनेटर ने उन्हें थोड़ा सा चेताया। तो ये लास्ट वर्ड था फिलिबस्टर आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ सीखा होगा आपने वीडियो से। इस वीडियो में इतना ही, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।